हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी हम बात करेंगे कुछ दिमाग के रोड़े के बारे में। दिमाग की थोड़ा सा हम लोग कैसे अपने आप को हील कर पाएँ, थोड़ा सा अपने आप को हम कैसे सटीक कर पाएँ अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के तरफ। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो पैसा है ना, आप लोग सुने होंगे कि पैसा पैसा क्यों खींचता है, सुने हैं ना? तो बात बिल्कुल सही है, पैसा पैसा को खींचता है। ये बात आप बिल्कुल सही और सटीक जान रखे हैं, समझ रखे हैं। हाँ, ये बात सही है कि जो अभी फाइनेंशियल फ्रीडम के उस कगार पे नहीं पहुंचे हैं, उनको इस प्रकार की जो छोटे छोटे डोज है ना, वो मिलते रहना बहुत ज़रूरी है। बोलते नहीं है कि हौसला रख ऐसा भी वक्त आएगा, हौसला रख ऐसा भी कि वक्त आएगा, घड़ी उनकी होगी और समय तुम्हारा बतलाएगा। तो ये चीज़ लाने के लिए ना थोड़ा सा तो आपको भी बीच बीच में अपने आप को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और थोड़ा सा अपने आप में सुधार करते रहना पड़ेगा। देखिए, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है। अगर किसी तलवारबाज को हफ्ता दिन छोड़ दीजिए तो कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महीना छोड़ दीजिए तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। साल छोड़ दीजिए तो उस तलवारबाज का ना तलवार में जंग भी लग जाएगा और उस बंदे में भी खराब हो जाएगा। 2 साल छोड़ दीजिए, 5 साल छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल ख़त्म। आता सब कुछ है लेकिन ख़त्म, आता सब कुछ है लेकिन ख़त्म। तो क्यों? क्योंकि उसका प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं? उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। जितना जो प्रैक्टिस करता है वही परफेक्ट होता है। जितना जो मतलब प्रैक्टिस करता है वही परफेक्ट होता है। इसीलिए तो ब्रूस ली का भी हम आप लोगों को कहानी बताते हैं ना, कि बोलता है कि 1000 मूव जानने वाले से मुझे खतरा नहीं है, मुझे उस व्यक्ति से खतरा है जो एक मूव को 1000 बार प्रैक्टिस कर रखा है। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो समय समय पर इस तरह को आपको अपडेट होता रहना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा आप में क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, जिससे क्या है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओ। बोलते नहीं है, पैसा धन सबको चाहिए। ठीक है, धन सबको चाहिए, लेकिन हम लोग को एक चीज और चाहिए। तो आप बोलिएगा क्या सर? एक चीज नहीं, 2 चीज और चाहिए। तो क्या? तो भाई क्या करिएगा, हम लोग सनातनी आदमी हैं, हम लोग को यही बोला गया है कि धन, संपदा और वैभव तीनों साहब चाहिए। हमको धन भी चाहिए, हमको संपदा भी चाहिए और हमको वैभव भी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करिएगा? कहाँ जाइएगा? घर में किसी से बतियाइएगा तो क्या बतियाएगा? आप कहीं बाहर में कोई दोस्त यार से बतियाइएगा, बतियाएगा? नहीं बतियाएगा। मजा नहीं है इसमें। इसमें भाई सब पेन है, इसमें एक तकलीफ है। और इस तकलीफ को जब आप सीख जाइएगा ना, फिर मजा आएगा। तभी तो बोलते हैं ना, कोई सेठ मारवाड़ी को पेपर दे दीजिए, पेपर नहीं पढ़ पाता है। बोलता है क्या पढ़ना पेपर में, फालतू का टाइम पास करना, क्या पढ़ेंगे पेपर में? और उनको उनका साल का वही खाता पकड़ा दीजिए, भाई साहब दीमक की तरह चाट जाएंगे। उनका 2 घंटा 3 घंटा पता ही नहीं चलेगा कैसे निकल गया। ये जुनून होता है, समझ रहे बात? ये जुनून होता है साहब पैसे का। लक्ष्मी कहती है कि बेटा मैं तेरे साथ ऊपर नहीं जाऊंगी, लेकिन जब तक तुम इस दुनिया में रहोगे मैं समाज में तुम्हें सबसे ऊपर रखूंगी। तो ये धन है। अब आ जाता है उसके साथ संपदा। संपदा बोले तो नहीं टूटने वाला धन, नहीं खत्म होने वाला धन। वो धन खत्म नहीं होगा। तो आप बोलेगा ऐसा क्या धन है सर जो संपदा में कन्वर्ट हो जाएगा, जो खत्म नहीं होगा? तो उसके लिए आ जाता है, हाँ, आप जब खत्म करना चाहोगे तब तो कोई भी चीज़ ऑब्वियसली खत्म होगा। हमको इसी बात पे याद आता है कि हम लोग के पिताजी 2 चीज़ बोलते थे कि बेटा एक होता है चल संपत्ति, एक होता है अचल संपत्ति। चल संपत्ति चलमान होता है, गाड़ी घोड़ा है ना, जो आपका है करंट का बिजनेस, वो चल संपत्ति है। अचल संपत्ति मतलब समझिए, चल संपत्ति वो हो गया जहां आपका वैल्यू गिर रहा है। अचल संपत्ति जो कि मतलब नहीं टूटने वाला, वो आपको रिटर्न देगा ही देगा। आज के भाषा में बोले जमीन, बोलते ना जमीन जायदाद होना चाहिए। जमीन जायदाद में घर द्वार सब इंक्लूडिंग है, बॉन्ड, गोल्ड, ये सब होना चाहिए। ये सब क्या है कि समय दर समय आपको मुनाफा ही बांध के देता है। ठीक है, तो साहब बहुत बात हुई इन चीज़ों पे, और मैं ये जो बता रहा हूँ ये मैं पहले भी अभी तक आपसे डिस्कस करते आया हूँ। और एक बार आपके जो नहीं बोलते तलवार पे ऐसे धार लगाना, वही काम कर रहा हूँ। साथ में मैं अपना भी करता हूँ। मैं जब अपना करता हूँ, जैसे मतलब तराशना नहीं होता है, साफ करना। तराशा हुआ है हीरा, लेकिन उसको थोड़ा साफ कर देना, तो वो चीज़ कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी के रिसेंट के टाइम में क्या है कि लोगों को ना जीवन में धन की कमी का एक कारण भावना आ रहा है। तो आप बोलोगे कैसे सर, ये क्या बात बोल दी? धन की कमी में भावना का क्या रोल है? जहाँ भाव है वही भावना है। हाँ, तो भगवान बोलते हैं ना, भक्ति में भी
बोला गया है कि भगवान आडंबर को नहीं देखते हैं, भाव को देखते हैं और फिर भावना के अनुसार उसकी पूर्ति करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ भी है कि धन की कमी की जो भावना है ना, उसका मेन रीजन जो है वो आपको पता है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मान लीजिए आप बैंक में खड़े हैं, चाहे आप शेयर बाजार में खड़े हैं, वहाँ देखें कि भाई कोई सेठ आया, बड़ा शेयर का लॉट खरीद लिया, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़। अब आप उसको देख के क्या सोचते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, चलिए उसको भी छोड़िए, सेठ को छोड़िए, आप हैं और आपका पड़ोसी, आपका पड़ोसी मान लीजिए किसी कारणवश से कुछ बड़ा खरीद दिया, समझिए डिफेंडर ले आया, एक बात कह रहे हैं, चाहे जगुआर ले आया, चाहे फॉर्च्यूनर ले आया, मान लीजिए ये सब महंगी गाड़ी है, वो लाके लगा दिया, आप क्या करोगे? आप क्या रिएक्ट करोगे? तो आप बोलोगे क्या रिएक्ट करेंगे सर, सामने रहेगा तो बोलेंगे कि नहीं ठीक है, अच्छा है, महंगा गाड़ी है, आप गाड़ी के फीचर पे चले जाओगे, यही होगा। दूसरा, गाड़ी के फीचर पे चलेगा तब तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन जो दूसरा जो भावना है वो बहुत खतरनाक है। वो क्या है? आप उससे ईर्ष्या करने लगोगे, मतलब क्या, नफरत करने लगोगे। बहुत उसको जानते नहीं है, बचपने से जानते, जब से चड्डी में घूम रहा था, हम देखे नहीं है, साला पक्का चोरी चमारी किया होगा, बस समझ रहे हैं। तो इस तरह का नकारात्मक भाव आपके पास अगर आने लगा, आपको थोड़ा सा नफरत उस जगह आने लगा, अरे उसका बहुत कमाई है, लोगों को बहुत बुर्बक बनाता है, हाँ उसका देखा है ना, दुकान है, दूध का दुकान है, मार पानी बेचता है, समझ रहे हैं। इस तरह का भावना, मान लो कोई दूधिया है, अब उसने ले लिया तो अचानक बोले दूध, 1 लीटर दूध में 2 लीटर पानी ठोकता, तब है ना आज बड़ा बन रहा है। बस 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 ये भावना जैसे आप आया, आप समझ जाइए कि आप बीमार हैं। ये फाइनेंशियल बीमारी का एक लक्षण है, ठीक है। ये फट से तो आप बोलिएगा सर गलत क्या है, सच तो बोल रहे हैं। अरे भाई तुमको कौन बोला सच बोलने हैं? राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल जाए तो क्या फायदा सच बोल के? किसने बोला सच बोलने? और क्या कर लिया आपने सच बोल के? क्या हो गया? आप बोल लिए, अब क्या हुआ? आपको कुछ पैसा मिला तो नहीं मिला, तो बोल के क्या हुआ? सोच के क्या हुआ? ऐसा भावना ला के क्या हुआ? एक क्षणिक खुशी हुआ कि नहीं हम सबसे बड़े हैं, हम उनसे भी बड़े हैं, ये एक क्षणिक खुशी हुआ। तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही है। नहीं, अगर आपको कुछ पैसा मिल जाता उससे तो ठीक है, आप बोलो, आप अपना काम करो, आपका जॉब है, लेकिन आपको कुछ मिल तो रहा नहीं, फिर क्या? झूठ मूठ का बकैती करके कोई फायदा है? आप बोलोगे हाँ बात। ऐसे करने से क्या होता है, जो भावना है ना, वो धन के प्रवाह को अपनी तरफ खींचता है। जिस तरह भगवान के पास आप जाके माथा टेक के क्या बोलते हैं, भगवान सब चीज हो, तो आप क्या भाव से भी बोल रहे हैं और बहुत हद से भावना से भी कोशिश करते हैं बोलने का। भगवान कभी सुन लेते हैं, कभी बोलते हैं कि हो जाएगा बोलते हैं आराम से हो जाएगा, थोड़ा समय का इंतजार करो, हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा जैसे होता है। तो इस तरह की बात आपके सामने निकल के आती है। तो यहाँ जो भावना जो धन को खींचता ना अपनी तरफ, वो आपने ब्लॉक कर दिया, वो आपने कट कर दिया, अपने सोच से अपनी भावना की ऐसी की तैसी कर दी। तो आप बोलोगे अच्छा ये बात, तब आप ही बताइए कि क्या किया जाए भाई। हाँ, तो यहां पर हमें क्या करना है, देखिए हो सकता है कि मेरा विचार कईयों के विचार से ना मिले, लेकिन साहब मिले ना मिले कोई मतलब नहीं है, पैसे बनने से मतलब है, ठीक है। लाइफ में पैसा बनाइए, आगे बढ़िए, बस। जब कोई इस प्रकार का आपके सामने कोई ऑप्शन हो कि कोई बगल वाला पड़ोसी आपके सामने बड़ा फॉर्च्यूनर खरीद के रख दिया, डिफेंडर खरीद के रख दिया, समथिंग कुछ खरीद के बड़ा खरीद के रख दिया, जो कि उसकी कामयाबी का एक वो है, झंडा है। दूसरा, कहीं बैंक में गए, कोई मोटा सेठ दिखा, बड़ा पैसा लेके जमा करा, अब आपका दिमाग है छीन के भाग जाएगा ये भी दिमाग आ सकता है, छीन के भाग जाते हैं, बहुत लोगों को लूटा है, ये फलाना किया ढिकाना। अरे भाई आप कौन है? प्रशासन है, शासन है, अगर गलत करेगा तो कितना दिन करेगा? आप अपना तो खराब कर लिए। आप कहीं शेयर मार्केट में बैठे, देखे बगल वाला कोई भाई साहब कोई तिजड़िया बड़ा मार दिया, लॉट बड़ा कर लिया, आप उसको देख के जलने लगे, अरे यार ये सबको ना फ्री का वो पकड़ाता है, अपने आगे बढ़ता है। बस बस ये सब जितना है ना, सब आपको बीमार करता है। और आपको जो धन का जो भावना है, जिससे वो कनेक्ट होकर पतली सी तार से वो आती, वो रुक जाती है, वो रुक जाती है, ठीक है। जो पैसा आने का जो भावना है जो आपके पास था, वो रुक जाती है, ठीक है। इसलिए ऐसे कंडीशन में ये तो आपको अब पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम है, तो आप बोलोगे हाँ, तो अब अपने भावना को ठीक कैसे करें ये समझिए। मान लीजिए कोई बगल वाला बड़ा कुछ खरीद के ले आया, तो आप उसमें खुश होइए, उसमें शरीक होइए। शरीक इन द सेंस मतलब अपने अंदर से शरीक होइए। सशरीर शरीक हो ना हो, देखिए सशरीर शरीक होना का मतलब है कि आप, हो सकता है कईयों को लगेगा कि दिखावा कर रहे हैं, मत करिए दिखावा, आप अपने अंदर से शरीक होइए। इट मीन्स जैसे भगवान का भजन सुनते हैं तो क्या लगता है, आप भी मन में करते हैं हाँ ठीक है चलो। आप कमेंट्स करते हैं राम 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 श्याम श्याम, जिसको जो करता है जय माता दी, जिसको जो समझ में आता है, जो जिस पंथ को फॉलो करता है अपना करता है।
मैं क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ तो कम से कम इतना बार तो मेरे अंदर उस चीज का तो संचार होता है, तो मेरा भावना भी क्लीन होता है, मेरा ऑरा भी क्लीन होता है। ठीक है, कुछ लोग को देखिएगा जो हमेशा रोते रहेंगे, उनको उसी तरह से और बढ़ता रहेगा। समझ रहे? तो अपने को क्या है कि उसमें शामिल होने का, शामिल कैसे होंगे? मान लीजिए कोई बगल वाला अच्छा किया है तो आप बोले कि यार देखो बहुत बढ़िया है, अच्छा किया है। कैसे किया है? मतलब ताज्जुब है, बड़ा बढ़िया काम किया है, ऐसा हमको भी करना है, यथासंभव जितना हो सके। नहीं नहीं, करना तो पड़ेगा। जो बगल वाला कर सकता है, बताइए, बचपन से मेरे साथ है, बचपन से हम इसको देखे, मेरे साथ खेला कूदा, खाया पिया है, आज ये आगे बढ़ा है, हमको भी करना पड़ेगा। मतलब अपने अंदर कैसे कर सकते हैं? जब आप कैसे और इस तरह का सोचिएगा ना, तो फिर आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको ऑप्शन देना शुरू करेगा। आप वहां उसको गरियाइएगा ना, तो आपका जो मेन माइंड है ना, वो आप गरियाने का 10 तो गाली आपके सामने रख देगा। अगर गलती से वहां एक्सक्यूज दे दिया, अरे वो कर भाग ना, भाग्य का साथ था, मेहनत नहीं देखें उसका भाग्य का साथ है, बस ये वर्ड जो बोल दिए ना, बस आपका सब कॉन्शियस माइंड आपके सामने 75-100 रीजन दे देगा कि भाग्य ऐसा होता है, भाग्य वैसा होता है, फलाना। हमेशा याद रखिए, आपका भाग्य जो है ना, लोग बोलते हैं ना लक्की आदमी का, जो भी लक्की आदमी होता है ना, उसका जो भाग्य है उसके घर के द्वार पे बैठे रहता है। द्वार मतलब समझते हैं, घर के फ्रंट ऑफ डोर पे बैठा रहता है, मतलब आगे बैठा रहता है, मैदान, मतलब अब जिसका मैदान नहीं होगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, मतलब घर में नहीं रहता, घर से बाहर रहता है। वो बोलता है, वहीं से देखते रहता है कि कुछ करो तभी ना साथ देंगे, कुछ करवे नहीं करोगे, सोचोगे कि हम आ जाएं, ना ना ना, ऐसा नहीं होगा, कुछ करो तब हम साथ देंगे। ये बात, ठीक है, ये बात। उसके बाद उससे चिढ़ना नहीं है। मान लीजिए आप कोई बैंक में गए, वहां देखे कोई मोटा सेठ है, वो पैसा जमा कर रहा है, उससे चिढ़ना नहीं है, उसको देखकर परेशान नहीं होना है। हो जाता है, अरे भाई साहब क्या बात करते हैं, परेशान हो जाता है आदमी। अब आप ही के सामने बप्पी लहरी साहब आ गए, पूरा एकदम गोल्ड वोल्ड पूरा माथा होता, उसको देखिए कि आदमी परेशान हो जाएगा, अरे क्या बताएं कहाँ से लाया है जी, पूरा मतलब समझ रहे हैं, मतलब देख के परेशान होने लगता है। जैसे परेशान होने लगी है ना, समझ जाइए कि ओहो यहाँ पे केमिकल लोचा हो गया, इसको सुधारो, फट से अपने आप को चेंज करिए, बल्कि उसको ना समृद्धि का दुआ दीजिए। समझ गए? समृद्धि का मतलब उसको आगे बढ़ने का नहीं, यार बगल वाला किया ना, भगवान करे वो और आगे बढ़े, आज ये खरीदा, कल हेलीकॉप्टर ले आए, कम से कम भाई नाम तो होगा कि अरे यार मोहल्ला में हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है, मजाक है, हैं? समझ रहे हैं? मतलब उसके लिए आपको पॉजिटिव बोलना है। जैसे आप उसके लिए पॉजिटिव बोलिएगा, उसके लिए दुआ करिएगा, उसके लिए प्रार्थना करिएगा, नहीं ठीक है यार बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो क्या होता पता है, वो जो चीज उसको मिल रहा है ना, वो आपको भी देख रहा है, यार ये भी बंदा सही है, कम से कम हम इसको मिले तो ये भी उस मतलब मेरे को आगे बढ़ने के लिए कह रहा। नहीं समझे? आपने किसी व्यक्ति को नहीं बोला, उसको जो मिला, समृद्धि मिली, आपने उस समृद्धि को आगे बढ़ने के लिए बोला, तो वो समृद्धि का प्यार आपसे होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलोगे हाँ बात तो समझे, नहीं समझे। अब उदाहरण से दूंगा ना, दिमाग खुल जाएगा। मैंने आज तक अपने चैनल पे क्या बोला हूं कि मुझे किसी भी चीज से खुशी नहीं होती है। आपके पास कितना फंड है कोई मैटर नहीं रखता है, आप क्या करते हो कोई मैटर नहीं रखता है, लेकिन जब भी आपने मेरे को या मेरे चैनल पे बोला है कि सर हम प्रॉफिट बुक किए हैं, तो आपने देखा होगा मैं आपका कमेंट्स पे पक्का जवाब देता हूं। बाकी किसी कमेंट्स पे जवाब दूं ना दूं, लेकिन आपके कमेंट्स पे मैं पक्का जवाब देता हूं, 100% देता हूं। कोई भी मेरा सब्सक्राइबर ये नहीं बोल सकता है कि सर मैंने बोला तो आपने जवाब नहीं दिया। 100% देता हूं। क्यों देता हूं? क्योंकि आज मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलूंगा, आपको अच्छा बोलूंगा, आपको मोटिवेट करूंगा, तो क्या कल वो मेरे पास नहीं आएगा? 100% आएगा, कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। और मैं जब बुक करता हूं तो मैं आप लोगों को बताता हूं। क्यों बताता हूं? क्योंकि मैं अपने तलवार को धार करता हूं, मैं उसका स्मरण करता हूं कि भाई साहब मैंने आज प्रॉफिट बुक किया। मेरा बुक करना मेरे तलवार को धार देना होता है, और जो धार देने की मानसिकता है, अगर कोई बुक किया है, कोई तलवार को धार दे रहा है, आप उसको बोले बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा धार हो रहा है, बहुत बढ़िया है, धार करो ठीक से, तो क्या है कि ऑटोमेटिक है जो धार करने की प्रवृत्ति है वो आपके अंदर में भी आ जाएगा। तो इस तरह से सर बहुत हेल्दी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए भी देखे होगे कि जब पैसे वाले लोग आपस में, जब देखिए 200 मतलब बड़े जो पैसे वाले लोग आपस में जब डिस्कस करते हैं ना, क्या होता है कि आदमी बोलता है कि दारू की दोस्ती सबसे पक्की होती है। माफी चाहूंगा, आदमी लोग बोलता है क्या है कि खाने पीने वालों का ना दोस्ती बड़ा पक्का होता है। सुने होंगे ये वर्ड, हैं भाई होली है ना, अरे अभी शुरू होगा, अभी देखिएगा ना क्या बात करते हैं। बोले भाई तू ही मेरा भाई है, इसके अलावा तो कोई नहीं है, मेरे घर तक पहुंचा दे भाई। नहीं घर नहीं जाना भाई, आज तेरे साथ सोएंगे। अरे हेडक मत ले भाई, मेरे को गले के ऊपर ना भाई, आज तू नहीं रहता ना आग लगा देंगे। समझ रहे? मतलब इस तरह का बिल पेड करने समय पीछे हट जाएंगे, समझे? बिल पेड करने का, अरे भाई है ना मेरा भाई पेड करेगा। भाई कहाँ से पेड करेगा? समझ रहे? तो ये चीज है। तो क्या है कि दारू की दोस्ती बड़ी पक्की होती है, आप सुने होंगे। ये वो लोग बोलेंगे जो लोग कम पैसे वाले हैं,
भैया पैसे की दोस्ती के आगे दारू ना बिल्कुल खत्म है, कम है। मतलब नाखून का जो 100वां हिस्सा के बराबर भी दारू की दोस्ती नहीं होती है पैसे वालों की दोस्ती के सामने। इसीलिए जिसको पैसे का नशा है ना, जिसको पैसे बनाने का नशा है, जिसको धन संपदा वैभव कमाने का नशा है, वो भाई साहब उस नशा के आगे सब नशा फीका है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये जो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया है आप लोगों को समझ में आया होगा और मैंने क्या बताना चाहा वो आप तक पहुंचा होगा। अगर आप तक पहुंचा होगा तो मेरे द्वारा बताया गया बात आपको आगे बढ़ने में मदद देगा और आप आगे बढ़ते हो तो भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप जहां हो वहां से 10 गुना, अगला साल 10 गुना आप आगे बढ़ो। मैं यही प्रार्थना आपके साथ करता हूं और सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। बाकी होली है, होली आराम से मनाइए, रंगों का त्यौहार है, ध्यान रखिए अपना, केमिकल रंग से दूर रहिए यथासंभव, है ना, नहीं तो अपने से हल्दी लगा के घूमते रहिए हल्दी चंदन पहले लगा लीजिए, लो लगाओ, हम तो पहले लगा लिए चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।